अभी सबसे पहले कुंडली पहली कुंडली निकाल रही हूँ मैं। पहली कुंडली में आपका ये था, इसमें सिबलिंग बता रहे थे, क्या क्या बताना था बताओ। पहले तो फादर का प्रोफेशन, फादर मदर, क्या लिखा था आप लोगों ने, बोलो। Uh, मुझे ये याद है आई थिंक सो दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड हॉरोस्कोप. सो फादर विल बी इन रिस्पेक्टिव प्रोफेशन. इट मे बी रिलेटेड सम हेड ओवर जो रहता है ना, हेड ही विल बी हेडिंग सम इंस्टीट्यूशन. तो इनके फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सेक्शन ऑफिसर थे। ठीक है। यस. ठीक है, गस्टेड तो मैंने ऑफिसर लिखा है वो गवर्नमेंट रिटायर्ड हुए। जॉब. हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। मैं तो वो आप अपने आप चेक करो अपना पेपर, मैंने आपको अभी आंसर शीट भी डाल दूंगी मैं इसमें। पहले आप अपने बचे हुए दो क्वेश्चन कर लो, उसके बाद आपको आंसर शीट दूंगी मैं। ठीक है, तो या अब इन लोगों के पास है। मदर का बताओ, और अभी फिर हम देखेंगे क्यों आया ये। मदर का बताओ, क्या बता। मैम मैंने लिखा था फादर इज इन बिजनेस लिखा था, और पेरेंट्स मैंने मदर का लिखा था ब्यूटीफुल स्ट्रांग. क्यों लिखा बिजनेस फादर का। बस ऐसे ही मरकर रिलेटेड मुझे ऐसा लगा. पता देखो नहीं. पहली बात, नाइन्थ हाउस और सन को देखना है। अब आप नाइन्थ हाउस में देखो, मंगल बैठा है, एक कुल वाला बैठा हुआ है प्लानिट, ठीक है, मंगल। और यहाँ पे जो इसका मैम स्वास्थ्य। शेयर कर दीजिए. शेयर नहीं हुआ अभी, ओहो फिर से नो शेयर। मैम. ओके रुको, मैं शेयर करती हूँ। चलो शेयर कर लिया। या. ठीक है, दिख ओके. रहा है। यस मैम. 9th हाउस से देखना आपने बोला. ठीक है. ठीक है। और जब सन मून मार्स मरकरी जुपिटर, मतलब मरकरी तो फिर भी छोड़ो, लेकिन सन मार्स जुपिटर तो देते ही देते हैं गवर्नमेंट जॉब। यस. इनका इन्फ्लुएंस जिन घरों पे होगा, जिनके स्वामी पे होगा, जिस कारक पे होगा, वहां गवर्नमेंट से संबंध आएगा। तो अगर नाइन्थ हाउस में मंगल बैठा हुआ है और चंद्रमा देख रहा है, कोई और ग्रह नहीं देख रहा, तो ये सीधा सीधा राजकुल दिखा रहा है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जॉब दिखा रहा है। फिर सन को देखो, सन की पोजीशन भी जुपिटर के साथ है, धनु राशि कोदंड राशि में बैठा है सन। तो ये भी गवर्नमेंट जॉब दिखाएगी ना, सन जो है फायरी प्लैनेट इन फायरी साइन, और जुपिटर भी फिर गवर्नमेंट जॉब। तो यहाँ सब तरफ से ये आ रहा है। ये D1 में हमने देख लिया, अब D9 में देखो। जुपिटर सन, देखो यहाँ पे देखो, तुला राशि का स्वामी वीनस मरकरी के साथ सर्विस दिखा रहा है पहले तो। अब यहाँ नाइन्थ लॉर्ड और सन को देखो D9 में। सन या. एक्सॉल्टेड है। नाइन्थ हाउस का स्वामी जुपिटर है, वो अपने से 11th में गया है और उसको फिर सन देख रहा है। तो सन का कितना ज्यादा रोल आ रहा है नाइन्थ हाउस नाइन्थ लॉर्ड पर। ठीक है। फिर सन पे सैटर्न की दृष्टि भी यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब सर्विस में ही होंगे पिताजी, गवर्नमेंट जॉब और सर्विस। अब D12 में देख लो, यहाँ पे मैं D12 बना रही हूँ। D12 में भी आपको पिताजी का देखना है, इसीलिए आपको चार्ट भी दिए थे। अब यहाँ देखो नाइन्थ हाउस को देखो, तो नाइन्थ हाउस पे वीनस और सन देख रहे हैं, फिर से गवर्नमेंट, वीनस और सन गवर्नमेंट का दिखाएंगे यहाँ पे। और मरकरी जो है वो लॉर्ड कहाँ गया है, अपने से नाइन्थ में। इस पे फिर मंगल और जुपिटर देख रहे हैं, सैटर्न बैठा है सर्विस दिखाएगा, लेकिन मार्स और जुपिटर भी तो देख रहे हैं। तो हर तरफ और से। मैंने इसी वजह से बोला सर्विस की, शायद मरकरी की वजह से ही मैंने बोला कि मरकरी रिलेटेड सर्विस में होगा. मैंने ऐसा बोला. नहीं सॉरी, सर्विस नहीं, मैंने करियर बिजनेस बोला, पता नहीं क्यों. देखो मून की वजह मरकरी से. का रोल जितना आ रहा है ना, उससे ज्यादा नाइन्थ हाउस नाइन्थ और जुपिटर पिता का कारक सन जो है, उस पे जुपिटर और सन आ रहा है बार बार। तो वहां पे ओके. फिर ये गवर्नमेंट जॉब बन जाती है प्योर। ठीक है। तो अब ये या. इसी तरह से मदर का देखना था। मदर का बताओ, मदर का प्रोफेशन अगर देखना है तो मदर के फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड और मून से फोर्थ भी देखेंगे, और मून से 10th भी देखेंगे फॉर मदर प्रोफेशन, और फोर्थ हाउस से 10th भी देखेंगे फॉर मदर प्रोफेशन। ठीक है, ये सब चीज। अब ये मदर इसकी शुरू में वर्किंग थी कुछ साल, बाद में वो हाउसवाइफ बन गई, मतलब छोड़ दी, या. प्राइवेट सेक्टर में जॉब की थोड़े दिन और छोड़ दिया, जैसी बच्चा हुआ वैसे ही छोड़ दिया। तो अब यहाँ पे देखो। आवाज. हाँ बोलो। सॉरी. सॉरी, मैंने सेम लिखा है हाउसवाइफ. इनिशियली वर्किंग बट रेस्ट ऑफ द पीपल, रेस्ट ऑफ द टाइम कंफर्टेबल इन योर होम. हाँ ठीक है। तो वो तो क्लियर आ रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अब या. मून पे देख लो, मून पे वैसे जुपिटर की दृष्टि है, तो मदर स्ट्रांग पर्सनैलिटी होगी, मन मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। शी इज अलाइव एंड शी इज राइट नो आई थिंक 79 years old, मे बी 79 और 80। मैंने ये लिखा है मैम, ब्यूटीफुल एंड स्ट्रांग लेडी. गुड हाँ गुड लॉन्गिट्यूड, पर मैं करियर नहीं बता पाई इससे.
करियर मन में लिखा। देखो ना, 4th हाउस से 10th देखो, आप मदर का घर 4th हाउस है, 4th से 10th देखो तो सैटर्न अपने घर को देख रहा है, कुंभ राशि को। तो लेकिन है तो ओके। सैटर्न ना, सैटर्न तो गवर्नमेंट जॉब नहीं देगा, सैटर्न तो सर्विस देगा, और उस पे भी जुपिटर की दृष्टि भी नहीं है, मार्स देख रहा है। तो शुरू शुरू में इन्होंने प्राइवेट सेक्टर जॉब करी, सैटर्न मार्स का जब इन्फ्लुएंस होगा तो प्राइवेट सेक्टर जॉब होगी। सन आ जाता साथ में, तब जाके फिर बनता, दो दो गवर्नमेंट दिखाएंगे, एक एक प्राइवेट दिखाएगा, तो फिर गवर्नमेंट का ओवर पावर करेगा वो। ठीक है। तो इस तरह से आपको दो तीन ग्रह जहां जहां रहे ना, उसमें मेजोरिटी देखते जाओ किसकी आ रही। मैम हम ये हाउसवाइफ इनके कैसे पता चलता है, हाउसवाइफ? देखो, अगर धन योग राजयोग जो मैंने आपको पढ़ाया है, धन योग राजयोग क्या है कि आपको अपने लगन से देख रहे हैं हम, 9th हाउस, 9th लॉर्ड, और सेकंड और 11th और केंद्र। अब मून से देख लो राजयोग, और सन से देख लो राजयोग, पिता के राजयोग सन से देख लो, माँ के आपके मून से देख लो। अब मून से देखो, मून से केंद्र देखो, कहाँ कहाँ कैसे बैठे, और क्या कोई राजयोग बन रहा है मून से, पहले चेक करो, बताओ। नहीं बन रहा। नहीं जितने बन रहा है ज्यादा ना धन मून पे। योग राजयोग होंगे ना चंद्र मदर। चंद्र मंगल बन रहा है, हाँ। ठीक नहीं, है, एक मंगल है। और जुपिटर, जुपिटर सन, इवन हिज मदर विल आल्सो बी कमिंग फ्रॉम सम गुड फैमिली, जिधर रिलीजियस हाँ, वो बैकग्राउंड से फैमिली फैमिली सब या अच्छी है, टीचिंग। प्योर प्योर पंजाबी, और अच्छी अपर मिडिल क्लास फैमिली बोल लो। रिलीजियस फैमिली, यस, हाँ मैंने भी हाँ, रिलीजियस ऑल्सो। लेकिन लेकिन ये रिलीजियस, कि या बेटा हो गया, और फिर जरूरत नहीं थी, और इकलौता बेटा ही रहा, एक ही बेटा हुआ, भाई बहन नहीं हुए इनके। जबकि इनकी कुंडली में योग बनता है एक छोटे भाई बहन का, एक मैम छोटे। मैंने सिबलिंग्स में लिखा है एल्डर सिबलिंग होना चाहिए बिकॉज जुपिटर इज प्लेस्ड इन 11th हाउस। तो हम्म जुपिटर खुद 11वें घर में बैठा है, तो फिर और क्या चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे दशा का रोल आता है, 72 का बर्थ है, केतु की दशा चल रही थी, है ना, केतु में, है ना, 72 में दिसंबर का बर्थ है। तो अब 71 मार्च में केतु केतु शुरू हुआ। अब देखो, केतु दशा दे पाएगी क्या, केतु जो है वेदर इट इज वेरी पोर्टेंट, ये भी देखना है, दशा का रोल भी तो देखना है। फिर अभी तो प्रॉमिस तो दिख रहा है मुझे, D1 D9 और D3 में भी प्रॉमिस दिख रहा था मुझे भाई बहन का, लेकिन कोई भी भाई बहन नहीं हुआ, है ना। तो वो पहले ऊपर की दशाएं देख लो जन्म से पहले, और नीचे की देख लो जन्म के बाद वाली, छोटे छोटे सिबलिंग के लिए। तो उससे आपको फिर क्लियरिटी आ जाती है कि भाई बहन हुआ या नहीं हुआ। आप लोगों ने क्या लिखा है, एक भाई बहन लिखा है, दोनों ने क्या हाँ लिखा? मैंने लिखा है क्योंकि मैंने जुपिटर की वजह से मैंने लिखा है बड़ा भाई होगा। और यंगर सिबलिंग भी लिखा है, मोस्टली ब्रदर, क्योंकि कारक इज एक्सपेक्टिंग द 3rd हाउस। आपने क्या यस, लिखा मैंने है? भी सेम लिखा है। दोनों मैंने में। भी सेम लिखा है, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। अच्छा, मैंने ठीक भी। है, चलो ठीक है, वो हम लोग इसको हम वो नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें चांसेस तो बड़े अच्छे दिखते हैं, लेकिन नहीं हुआ, हम उन्होंने ट्राई नहीं किया। मैंने फिर इसका, इनके फादर की भी मेरे पास कुंडली है, उसमें मैंने देखा तो उनको कुछ हेल्थ इश्यूज, और उनकी दशाएं ऐसी नहीं थी कि वो इतने उस समय मतलब बच्चे के लिए वो कर पाते। तो वो उनकी दशा नहीं थी, और मे बी भाग्य में तो था, लेकिन उन्होंने प्लान ही नहीं करा फाइनली, जो भी है ना। तो ये छोड़ देते हैं हम इसको, लेकिन चलो आगे चलो, अब एजुकेशन बताओ क्या है, क्या लिखे हाँ, आप लोगों ने? मैम मैंने तो लिखी थी कि साइंस होगा और बीसीए या मैथ्स होगा, क्योंकि सन राहु ये सब एस्पेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए 5th हाउस को। आपने क्या पर लिखे थे गलत। प्रसाद जी, एजुकेशन? मैंने थोड़ा, आई थिंक सो आई एम रॉन्ग, मैंने दोनों में, आई थिंक दोनों कॉम्बिनेशन है, साइंस एंड मे बी रिलेटेड टू सीए ऑल्सो समथिंग, बिकॉज जुपिटर सन बहुत स्ट्रांग है, एक्सपेक्टिंग द 5th हाउस। हम एंड दोनों ही गलत हैं जी, हम दोनों ही गलत हैं। मैम आप बताइए। 87 में 15 साल पे दिशा देखनी थी, पहले तो कॉम्बिनेशन भी देखो, पहले तो केतु पे जुपिटर देख रहा है, तो जुपिटर बैंकिंग और कॉमर्स दिखाता है, सन राइट, पॉलिटिकल साइन दे देगा, ठीक है। अब मेडिकल के लिए प्योरली मरकरी और सन पहले तो स्ट्रांग होना चाहिए, फॉर मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले इंजीनियरिंग हो तो मरकरी सन, आदित्य बुद्धि योग अच्छा होना चाहिए। यहाँ आदित्य बुद्धि योग नहीं है, बल्कि मरकरी पे शनि की दृष्टि हो गई, है ना, तो ये वीनस राइट। के साथ कंजंक्शन आ गया, ये इंजीनियर का योग नहीं है, साइंस पढ़ने वाले का योग नहीं है, पहली बात। दूसरे, अगर चलो थोड़ा सा टेक्निकल बीएससी वगैरह ऐसा कुछ हम सोच भी लें, चलो 10+2 में पढ़ लिया किसी तरह, हाँ, बीएससी इंडिकेशन प्लस नहीं मैथ्स। मिला, तो अब इसके बाद बायोलॉजी के लिए आपको सन का भी स्ट्रांग होना जरूरी है। अब सन देखो कौन सी कितनी डिग्री का है, 1 डिग्री 3 मिनट का है, मूल मूल मतलब केतु के नक्षत्र में है। ये केतु का नक्शा अच्छा नहीं है फॉर बिकमिंग ए डॉक्टर, पहली बात, ठीक है। ओके। जुपिटर का भी स्ट्रांग होना जरूरी है, जुपिटर यहाँ कैसा बैठा है, गुरु चंडाल योग में बैठा है।
आपको अगर किसी को दवाई देनी है और वो लगे, डॉक्टर की दवाई लगेगी तभी तो वो ठीक होगा मरीज। तो यहाँ जुपिटर बहुत पीड़ित है, ये डॉक्टर नहीं बना पाएगा, ये बनेगा भी तो ये कॉस्मेटिक सर्जन या इस तरह सा कुछ कर सकता है आगे जाके, अगर अगर सपोज मान लो कि ठीक है बाकी सारे ग्रह। मैम अगर डिटेल में नहीं भी जाते हैं तो बट अगर राहु भी देख, आपने कहा था राहु, जैसे राहु देख रहा है, हम्म। सन देख रहा है, जुपिटर, तीन तीन प्लैनेट से, हाँ जुपिटर कंजर्वेटिव है बट राहु सन देख रहे थे, हम्म। इसलिए लगा कि साइंस होना चाहिए। पर आप कह रहे हो कि केतु को मत भूलो, राइट, जो केतु वहां बैठा है उसको नहीं केतु भूलना चाहिए। बिल्कुल, जो प्लेनेट जिस घर में बैठा है वो ज्यादा ओन कर रहा है ना उस हाउस को, बाकी ग्रह देख रहे हैं ओके, दूर से, इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। गॉट इट। ठीक है, और फिर अब 15 साल पे दशा देखो, 72 का बर्थ है और 87 88 में 10th की होगी वीनस जुपिटर, है ना। अब ये हाँ हाँ, जुपिटर जो है, जुपिटर यहाँ पे देख रहा है। और फिर 12th में होगी 89 में या 90 में वीनस सैटर्न आ गया। अब ये सैटर्न की दशा अच्छी नहीं है ना, सैटर्न पे मरकरी वीनस है, ये प्योर टेक्निकल नहीं दिखा रहा ये सैटर्न। तो 12th में सब्जेक्ट जो थे, अगर साइंस लिया भी था इन्होंने, लिया था इन्होंने वैसे साइंस, लेकिन 12th में इनके बाद इनको एडमिशन ही नहीं मिला कॉलेज में अच्छी जगह। बी.कॉम किया दयाल सिंह कॉलेज है दिल्ली, जो एक मीडियोकर कॉलेज होता है, जो बिल्कुल मैम एवरेज। कॉमर्स, कॉमर्स कॉमर्स पढ़ा। किससे दिखा है? केतु से। कॉमर्स, वो अब उसका रीजन मैं बता रही हूँ। जुपिटर जो है वो कॉमर्स और बैंकिंग का कारक ग्रह है, बी.कॉम करवाता है जुपिटर, अगर जुपिटर स्ट्रांग हो। अब ये जुपिटर धनु का जुपिटर है, आपको पता है ना, धनु का स्ट्रांग जुपिटर माना यस, जाता है। और यस सन मैम। ने इसको और ऊर्जा दे दी। सन में इतनी शक्ति नहीं है कि वो टेक्निकल पढ़ा दे, थोड़ा सा साइंस पढ़ा दी उसे 10+2 में बस, केतु और सन ने बस इन्हें थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा दिया थोड़ा सा। बट उसके बाद एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि दशा नहीं थी वीनस सैटर्न की दशा। अगर इसकी जगह कोई अच्छी दशा होती ना, तो वीनस मार्स होती या कोई अच्छी दशा होती सपोज, तो शायद हो जाता। सैटर्न की जगह सन होती तो फिर भी शायद बीटेक या किसी उसमें मिल जाता, बीएससी में। सैटर्न की दशा ने इन्हें करने, सैटर्न हमेशा याद रखो बीए बी.कॉम लोअर लेवल वाला ही कराएगा, वो हायर वो नहीं बनने देगा उसको, मतलब बड़ा हाई। देखो शनि जो है ना, वो आपको ओके। पढ़ने नहीं देगा ना ज्यादा वो अच्छे से, वो आपका मार्क्स ही नहीं अच्छे आएंगे आपके। और मेरिट पे एडमिशन होते थे पहले, एंट्रेंस भी होता था, एंट्रेंस तो खैर अभी भी है, लेकिन मेरिट पे पहले तो 90% अबव वालों को एडमिशन मिलता था। 87 89 की बात है बता रही हूँ, मेरा ही बैचमेट है। ओके। 72 का मेरा भी बर्थ है। ठीक है, मेरे बैंक में मेरा कलीग था, है ना, अब तो वो चला गया कनाडा, है ना। लेकिन ये जो है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इनकी फैमिली को, इनकी वाइफ, इनके बच्चे और सब। कैरी हो। तो मैं आई नो दिस, सैटर्न ने इसको करने नहीं दिया। दो ही वॉज ए गुड 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 ब्राइट स्टूडेंट कह लो, इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा है। फादर की तो अब डेथ हो गई। खैर छोड़ो वो सब चीजें, बाकी बाकी बाद में करेंगे। अब बी.कॉम करिए। हो गया इनका, और बी.कॉम के बाद इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने तो एमबीए किया पीएचडी करी, इसने कुछ पढ़ाई नहीं करी उसके बाद, बस बैंक की नौकरी लग गई और कैजुअल। अब बात करते हैं, अब क्यों अप्रोच है, हर इंसान की अप्रोच अलग है लाइफ में। ये देखो, शनि जब लग्नेश बनता है, तो लगन आपका एटीट्यूड डिसाइड कर रहा है। ठीक है, हम्म। यहाँ पे आईटी की, ठीक है शनि आईटी की राशि है, बढ़िया राशि, लेकिन शनि पे अगर शुभ प्रभाव होगा तो वो एक्सेल करेगा बंदा, है ना। अब यहाँ पे क्या और अच्छे शुभ योग बन रहे हैं, ये मरकरी वीनस जो है ना, ये शनि पे जो देख रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं इसको, थोड़ा सा लेजी लेजी, बना रहे, लेजी एंड ऑल्सो हैप्पी गो लकी। कंफर्ट लविंग, जिसे कहते हैं ना, अपने हाँ, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना, अरे ठीक है यार कर लिया जितना कर लिया, बस इस तरह से एटीट्यूड रख लिया। तो फिर कैसे हैप्पी एक्सेल गो लकी। करोगे आप लाइफ में, एक्सेल करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, अपने उससे निकलना पड़ता है कंफर्ट जोन से। ठीक है, तो यहाँ पे ये मरकरी जुपिटर इसको थोड़ा सा लेजी और इंजॉयमेंट की तरफ ज्यादा दिखा रहे हैं, इसको एक्सेल करने पे नहीं जा रहा। दो इसने सीबीआई भी ज्वाइन की थी शुरू में एक आध साल, फिर वो नौकरी, क्योंकि इकलौता बेटा था, माता पिता ने बोला भैया डेंजरस है तुम छोड़ दो, बैंक ज्वाइन कर लो, है ना मैम बैंक। करियर में जैसे मैंने लिखा है शुड बी गेटिंग लग्जरीज फ्रॉम हिज जॉब, क्योंकि 10th हाउस में वर्क वीनस है ना, तो नहीं, तो लग्जरी लग्जरी में। से मिली है, वो कहते हैं ना शक्कर खोरे को शक्कर मिल जाती खाने को, ये कभी दिल्ली से बाहर नहीं गया, एंटायर लाइफ दिल्ली में बिता दी इसने। ओके। प्रमोशन भी ली, तो अपनी अप्रोच लगवा के मिनिस्ट्री में, राज्यसभा, राहुल गांधी का जो पीए है ना, वो इसका दोस्त है।
ओके। तो तब तो कांग्रेस ही पार्टी खूब स्ट्रांग उसमें थी, तो कांग्रेस की चलती थी। तो वहां से फोन आ जाता था एक, और इसका ट्रांसफर रुक जाता था। मतलब हम लोगों ने धक्के खाए, आगरा में 3 साल मैंने पोस्टिंग करी, इतनी हार्डशिप। इसने तो ओके। कोई पोस्टिंग ही नहीं ली, दिल्ली में बैठे बैठे इसने रूरल पोस्टिंग डेपुटेशन पे पूरी कर ली दिल्ली में। और उसके बाद राज्यसभा में डेपुटेशन ले लिया इसको बैंक से, और फिर उसने राज्यसभा में भी मजे करे अपने, फाइनली फिर 2020 तो में मैम, छोड़ तो दिया। अगर हमने लिखा है करियर इज गुड एंड ब्रिंग्स वेल्थ, या वीनस नहीं एंड ठीक है, मरकरी से वो अच्छी लग्जरी। बात है, वो ठीक लिखा है तुमने। लेकिन मैं ओके। तो सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपको लगन को हमेशा बेस में, जैसे कहते हैं ना धुरी होती है, उस धुरी के आसपास सब लोग घूमेंगे सारे ग्रह। तो ये जो ओके। लगन का ग्रह है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर डिसाइडिंग द एटीट्यूड ऑफ लाइफ। वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना, शनि को भूलना नहीं। यहाँ पे यहाँ लगने शनि है, 40 ईयर तक तो शनि का रोल है। मैम शनि तो मंगल हार्ड अलग है। करवाता है ना, लेकिन शनि तो हार्ड वर्किंग बनाता है। अरे भाई, वही तो तुम्हें देखना है कि हार्ड वर्किंग शनि है या कैसा वाला शनि है। ये ओके ओके ओके। शनि तो आपको गंदे से गंदा काम भी करवा देता है, और शनि आपको रिसर्च भी करा देगा टॉप लेवल पे, हार्ड वर्किंग भी बना देगा। ये आप पे डिपेंड करेगा। अब ये मीटिंग खत्म होने वाली, एक और लिंक डाल लो फटाफट, तो अपन डाल डिस्कस। दी मैम, डाल दी। ठीक है। तो मैम ये मैरिज मैरिज मैंने लिखी थी 1998 में। प्रसाद जी आपने? 2000 में मैंने हुई है। सन सन जुपिटर लिखा था। मैंने भी सन की दशा लिखी थी। इनका बराबर, सन में अफेयर जुपिटर। लव मैरिज थी, लव मैरिज थी। सन 2000 में हुई है, 17 फरवरी 2000 में। 2000 में, मतलब सन जुपिटर, तो आपका सही है प्रसाद जी। सन जुपिटर में सन शादी जुपिटर नहीं, बराबर है। सन राहु में आपका शादी सही हुई, है। सन राहु। सन ओके, सन राहु। राहु में हो गया। ठीक है वो। राहु क्या? और इनकी 2 बेटियां हुई हैं, पहली बेटी 8 फरवरी 2005, दूसरी 2008 में हुई है। मैम कॉम्बिनेशन इधर लगना है ना, वो दैट इज नॉट गुड। देखो इनकी कुंडली में पहले नोट करो, इवन इनके फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, सेक्शन ऑफिसर थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। ठीक है। और इनकी मदर टीचर थी, और इनकी अपनी मदर से बिल्कुल नहीं बनती थी। इनकी मदर के साथ मतलब इनकी एक छोटी 2 बहनें हैं, ये एक बड़ी बहन है और एक ये है। ये 2 ही बेटियां हैं। और इन्होंने पढ़ाई करी है, कॉमर्स स्टडी किया है, कॉमर्स विदाउट मैथ्स। बीकॉम किया इन्होंने भी, पीजी डिप्लोमा एडवर्टाइजिंग और पीआर में किया है। और इन्होंने एज ए जर्नलिस्ट कह लो, या थोड़ा सा मीडिया में काम किया है इन्होंने, स्मॉल एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया, प्रिंट मीडिया में। इंडियन एक्सप्रेस में थोड़े समय राइटिंग करी है, कंटेंट राइटिंग। ठीक है, बस इतना है इनका एजुकेशन। और इन्होंने शादी नहीं हुई है, इनकी बच्चे हैं नहीं, और इनको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हैं, बिकॉज शायद शादी नहीं की तो फ्रस्ट्रेशन भी आ गए हैं। और इनको 14 साल की उम्र में सीवियर एसिड रिफ्लक्स प्रॉब्लम हुई थी, और उल्टियां हो जाती थी रोज। और फिर बाद में इनको 39 की एज से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, पेट में पचता नहीं खाना। जस्ट 1 सेकेंड। शादी का लेट प्रॉमिस तो मैंने भी लिखा, लेकिन मैम स्पाउस का तो अगर D9 देखते हैं तो स्पाउस का लगने शनि, और शनि अपने घर को देख रहा है, तो इसलिए मुझे लगा कि शादी तो हो सकती है। अरे भैया, सिंपल लॉजिक, मंगल जो 7th लॉर्ड है, राहु केतु एक्सिस पे बैठा है, सेम डिग्री, ये तो खत्म हो गया। 7th हाउस में बचा ही नहीं कुछ भी। सेम राहु केतु देखो, 3 डिग्री 24, 3 डिग्री 48। जब ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाता है ना, जब बिल्कुल हाउस लॉर्ड और राहु, कई बार लगन और राहु की डिग्री भी सेम होती है, ऐसे में वो व्यक्ति की लाइफ खत्म है समझ लो। क्योंकि वो राहु केतु ने पूरा ग्रस लिया उस घर को। तो ये ओके। शादी तो हो ही नहीं सकती। चलो, एक तो ये कॉम्बिनेशन, वीनस देख लो, वीनस यहाँ बकरी है, लियो राशि का है, फायरी साइन में, और यहाँ नीच का हो गया दवांश में। तो ये वीनस भी इनका बहुत पीड़ित है। वीनस यहाँ पे शनि और मंगल से दृष्ट है नवांश में, है ना। और यहाँ पे भी ये मंगल से दृष्ट है, वीनस रेट्रोग्रेड। तो कहाँ बचा है इसमें, बस जुपिटर ने थोड़ा सा, मरकरी और जुपिटर ने जो भी थोड़ा बहुत अफेयर इनको थोड़े बहुत हुए जो इनके, वो भी वन साइडेड ही थोड़ा बहुत रहा। अदरवाइज चीज सच्चे एरोगेंट तो नहीं कहूंगी, थोड़ा गुस्से वाली है। मंगल ने इनकी कुंडली को पूरा ओवर ओवर पावर कर रखा है। यहाँ देखो मंगल का, देखो ये मंगल षडबल में सबसे ज्यादा है, दिख रहा है मंगल। मंगल इनकी कुंडली का सबसे मंगल। ज्यादा मेन प्लैनेट लगन में बैठा है, और राहु केतु, तो राहु केतु ने मंगल को और मैम स्ट्रॉन्ग कर दिया, इतना ज्यादा जब मैम एटीट्यूड। मांगलिक भी हो गई ना ये? मांगलिक मैम तो है ही मांगलिक है, दोष भी हो मांगलिक तो गया। है ही है, हाँ। नेचर देखो ना, और इंसान की हाँ, लाइफ है और मैम लगन। डोमिनेट करने वाला नेचर हो गया ना मैम, हाँ, फोर्थ वो हाउस को इतना भी देखती है, घर डोमिनेटिंग पे भी है। डोमिनेटिंग।
मैं ये कह रही हूँ, अभी 4-5 दिन पहले जब मैं इनकी कुंडली सेकंड टाइम मैंने देखी, इतना ज्यादा उसने बोला कि मेरा मूड इतना खराब हो गया। मतलब शी वॉज नॉट रेडी टू लिसन। तुम्हें एडवाइस चाहिए, तुम्हें रीडिंग चाहिए, तुम मेरे से फ्री रीडिंग ले रही हो, और तब भी तुम मेरे को इतना ज्यादा उसने नेगेटिव बोला कि मेरा मूड इतना खराब हो गया कि मैंने किसी से बात ही नहीं करी 2 दिन तक। मतलब ऐसे लोग इतने ज्यादा नेगेटिव कोई हो जाते हैं कई बार कि आप उनको वो नहीं कर सकते, क्या करें। मैम कमिंग बैक ऑन दिस कि सिबलिंग्स में मैंने लिखा था नो एल्डर सिबलिंग, प्रॉमिस इज देयर बट नो दशा, और एक यंगर सिबलिंग लिखा था मैंने, ब्रदर। मैम मैंने ही लिखा था बड़ी बहन का योग है और छोटी बहन का भी योग है। देखो, बड़ी बहन का तो ठीक है, छोटी बहन का कैसे होगा? चारू, शनि और सूर्य, दो दो पाप ग्रह बैठ गए तीसरे घर में। तीसरे घर का तो मैम कुछ ब्रदर, हो गया यहाँ पे। बिल्कुल। इसलिए मैंने मेल प्लैनेट देख के ब्रदर बोला, क्योंकि मार्स तो लगन में ही बैठे हैं, और तो उसकी मतलब जो कारक है वो लगन में है, तो मुझे लगा शायद वो स्ट्रांग है, तो इसीलिए। रुको जरा, D3 भी लगा दूं मैं। अब देखो, D1 D9 D, तुम लोग वो प्रिंसिपल भाव भावेशकारा को पकड़ के क्यों नहीं रख रहे हो? उस घर को देखो, घर के स्वामी को देखो, फिर उसके कारक को देखो, और इन तीनों को D1 में भी देखना है, D9 में भी, D3 में भी। तो अब यहाँ पे मंगल देखा, भाई कैसे होगा जब कारक ही मेरा 0 हो गया? भाई तो हो ही नहीं सकता पहली बात, कोई भी। भाई तो ओके। नहीं होगा। ठीक है, पहली भाई बात तो तो नहीं, ये मैम हट गई। बहन का लग रहा था। नहीं, भाई जी का जी। तो खत्म ही हो गई पॉसिबिलिटी। अब बात हाँ कर लेते क्योंकि हैं मैम बहन। जुपिटर भी पीड़ित है। हाँ, जुपिटर भी पीड़ित है। अब यहाँ पे जुपिटर पे सैटर्न की दृष्टि है। ठीक है, ये खराब हो गया। फिर यहाँ पे इस जुपिटर को देखो, यहाँ पे मरकरी के साथ है, मेष राशि का है, वर्गोत्तम है, तो थोड़ा इनको सीक्रेट और थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म में ला रहा है जो, और लेकिन यहाँ भी सैटर्न दिख रहा है। अच्छा, अब जब ये देगा ना तो बहुत देर से दे रहा है। छोटी भाई बहन अगर का बन भी जाए ना किसी तरह, तो ये बहुत देर से होने का योग बनता, पहली बात तो। और अब जुपिटर तो बड़े भाई बहन का कारक है। तो मैम तो एल्डर एल्डर हाँ, है उनको, तो अब एल्डर हाँ, है एक क्या? बड़ी बहन है ना इनकी, तो अब दशा पे आओ। दशा आपको क्लैरिटी दे देगी। इनका बर्थ हुआ 75 में, तो दशा थी 77 से सन लगी है, और उससे पहले ये वीनस चल रहा था, तो वीनस तो फीमेल प्लैनेट है पहली बार। और इनके जन्म से 3 साल शायद इनसे बड़ी है इनकी बहन, 2 या 3 साल। तो यहाँ पे आ जाओ, 75 से पहले 70 से 75, देखना। 74, फादर 72 मदर या की अगर 73। 70 में शादी हुई है तो वीनस सैटर्न चल रहा था, फिर वीनस मरकरी, मरकरी भी बहन ही देगा, है ना, और फिर वीनस केतु, फिर कहाँ से पैदा होगा भाई, बड़ा भाई, मैम बहन। मैंने वही लिखा था, प्रॉमिस इज देयर बट नो दशा। पता नहीं मुझे क्यों लगा दशा नहीं है, क्योंकि उसके पहले की दशा मुझे दिखी नहीं थी ना, जो पेपर था मुझे सिर्फ वो उनके तो बर्थ की दशा ही तुम्हें दिखी तुम्हें थी। जब उसमें मैंने ये दिखाया है, तुम्हें दशा मैंने ये डाली है, देखो मैं भी दिखाती हूँ तुम्हें क्या दशा डाली है, दशा ये। यहाँ देखो, ये जब लिखा है वीनस 2 years 4 months old 10 days बैलेंस दशा, इसका मतलब इनके जन्म ये बची है 18 साल की, तो दशा इससे पहले वीनस की हम्म। है ना। और ये करेक्ट। जन्म हुआ है वीनस मरकरी में, है ना, अगस्त 75, 10 अगस्त से मरकरी। तो इससे पहले कौन सी दशा होगी? वीनस सैटर्न होगी, उससे पहले वीनस जुपिटर होगी, उससे पहले वीनस राहु होगी। तो इन सब से समझना चाहिए था बहन होगी, ये यही तो दे रहे हैं ना बड़े भाई बहन पहले वाले। तो ये तो तो ये वीक है मतलब कॉमन मेरा। सेंस से सोचना चाहिए था तुम्हें ये। चलो कोई बात नहीं, ये इसीलिए एग्जाम कराया गया कि फाइनल एग्जाम में तुम्हें ये समझ में आ जाए कैसे दिखना। ये सब चीजें पकड़ो, प्रैक्टिस इसीलिए करानी है। ठीक है। चलो, बहन हो गई बड़ी, एक छोटी। इन्होंने पढ़ाई का बताओ, कॉमर्स पढ़ा, B.Com विदाउट मैथ्स, मैम मैथ्स। मैंने कॉमर्स लिखा है, एक ही राइट चीज लिखी है, मैम कॉमर्स। मैंने तो आर्ट्स डाल दिया क्योंकि मुझे लगा कि साइंस, शनि की दृष्टि आ रही है तीसरी, तो ये साइंस तो नहीं पढ़ा होगा। मैथ्स भी नहीं होगा इनका, तो नहीं, मैंने तो मैम साइंस तो आर्ट्स पढ़ा डाल नहीं, दिया था। ठीक आ रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, साइंस तो पढ़ेगी नहीं। मरकरी फिफ्थ लॉर्ड है, हाँ फिफ्थ लॉर्ड अपने से 12th में हाँ। गया है। देखो, जब भी फिफ्थ लॉर्ड अपने से पीछे गया तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। फिर इस पे मंगल की दृष्टि है, तो थोड़ा सा टेक्निकल पढ़ा सकता है। इन्होंने इंग्लिश हिंदी इनकी अच्छी है काफी। ठीक है। ये उनकी कुंडली है, ये जो दूसरे एक बैच में वो लेती है ना, प्रॉमिला, सफेद बालों वाली जो है लड़की, उसकी कुंडली है ये। मैम मैंने मैंने लिखा है बीकॉम किया होगा, हम्म एज एज गॉट पंचमेश मरकरी दशा एट दैट टाइम, क्योंकि वो दशा मैंने देखी थी मरकरी की चल रही थी, पंचमेश की चल रही और थी। साथ में देखो, मरकरी यहाँ पे जो है, एक मिनट, ग्रहों का बल देखो, ये देखो, सर मंगल आपका इनका ठीक सबसे था स्ट्रांग ये? है। फिर मरकरी, मरकरी ये फिफ्थ लॉर्ड होके, मरकरी एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन दिखाता है, PR वगैरह दिखाएगा। तो इन्होंने ओके। उससे संबंधित ही डिप्लोमा किया, आफ्टर B.Com इन्होंने एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन में डिप्लोमा कर लिया।
6-8 महीने का या साल भर का जो भी होगा। मैम और मरकरी सेकंड एक्चुअली बहुत कुछ दिखाता है ना, वो भी दिखाता है एनालिसिस, कंप्यूटिंग, तो बहुत कंफ्यूजन हो आता है मरकरी के केस में। नहीं, बिल्कुल वही बात है, लेकिन वही तो तुम्हें समय के साथ धीरे धीरे देखते होगे कितना बल दे रहा है। ये केतु के नक्षत्र में मरकरी, ठीक है, केतु मंगल के साथ बैठा है, दोनों का रोल एक एक तरह से इंटरचेंज हो रहा है। तो ये मरकरी बहुत प्योरिटी नहीं ले पा रहा ना अपनी मकर नक्षत्र में जो बैठा है। देखो अब इसीलिए तो एडवांस कोर्स करना है तुम्हें, इसका एक एक नक्षत्र का भी देखना पड़ेगा कि कितना ये बुध कैसा बल दे, कौन सा फल देगा अल्टीमेट। चलो ये मैम D1। करियर करियर तो मैंने बैंक जॉब लिख दिया था, ये सोचे कि बीकॉम किया तो बैंक ही होगा। नहीं, ऐसा और कोई जरूरी नहीं है कि बीकॉम या करके कोई बैंक में ही जाए, कोई जरूरी थोड़ी ना बैंक में जाए, प्राइवेट अच्छा सेक्टर में हाँ। जॉब। मैंने तो टीचिंग डाल दिया। क्यों डाल दिया टीचिंग के लिए? सेकंड हाउस से संबंध आना चाहिए। जुपिटर का कहाँ आ रहा है? हाँ सेकंड सेकंड हाँ हाँ। सेकंड हाउस पे तो कोई दृष्टि हम्म, नहीं है जुपिटर की। सिर्फ जुपिटर यहाँ थोड़ा सा देख रहा हाँ है। और D10 में भी आना हाँ। चाहिए, D10 में देख लो, D10 में कहाँ देख रहा है जुपिटर सेकंड हाउस को? नहीं देख वाणी रहा के हूँ। घर को देखना चाहिए ना, वाणी के घर को नहीं आ रहा जुपिटर। मैम नो सेल्फ एम्प्लॉयड की दशा मून की चल रही है, ये मैम डाला था एक्चुअली मैंने। मैम एक्चुअली 10th हाउस पे आप देखो तो मरकरी खुद देख रहा है, फिर वीनस रेट्रोग्रेड मून देख रहा है, तो मून कैश फ्लो दिखाता है, इसलिए मुझे लगा कि शायद कोई ऐसे इसमें होगी। अरे बेटा और शनि की चारू दृष्टि। जी, ये देखो यहाँ कुंभ राशि है, तुम लोग राशि भूल जाते हो। फिर आप 10th हाउस की राशि भी देखो, उसका स्वामी कहाँ गया? अपने तो छठे में गया है। यहाँ से छठे में, पहले भाव को देख रहे हो, उसका स्वामी छठे में है ना। और वो किधर बैठा है? एनिमिकल साइन में, कर्क राशि में शनि, है ना। तो अब भाव भावेश तो पीड़ित ही हो गया। भाव पे मरकरी वीनस की दृष्टि आ रही है, क्या ये गवर्नमेंट की दिखा रही है दृष्टि कहीं से भी इस भाव पे? कहाँ दिखा रही है? नहीं मून अकेला तो गवर्नमेंट नहीं दे नहीं। पाएगा जब तक कोई और अच्छा ना देख ले। यहाँ मंगल और देख लेता तो शायद हो जाता, या सन देख लेता तो हो जाता। तो यहाँ पे तो मुझे प्राइवेट सेक्टर जॉब दिख रहा है D1 में। D9 में देखो, यहाँ पे वीनस है 10th लॉर्ड, और वीनस जो है वो नीच का हो गया। अब बताओ करियर कहाँ से बढ़िया होगा? ये तो अपने से वैसे ही नीच का हो गया, शनि मंगल देख रहे हैं। तो ये जहाँ नीच का हो गया तो वो व्यक्ति को गवर्नमेंट में उठने ही नहीं देगा ना इतना कहीं पे भी, उसको प्राइवेट सेक्टर में ही बांध के रखेगा। क्योंकि प्राइवेट में आपको बिल्कुल ऐसे काम करना पड़ता है कि आपकी फ्रीडम बहुत कर्टेल हो जाती है। यू आर ए सबमिसिव पर्सन, यू हैव टू सब बी सबमिटिंग, अदरवाइज आपकी जॉब चली जाएगी, फायर कर देंगे आपको। तो ये जो वीनस की स्थिति खराब है ना, ये दिखा रही है ये सब, शनि और मंगल ओके, तो देख ये प्रसाद आपका राइट था या रॉन्ग? मैंने लिखा है कि मार्स केतु करियर के लिए एजुकेशन फर्स्ट, आई विल टर्न समथिंग रिलेटेड टू आर्ट्स फैशन। रहे। मे बी थोड़ा गलत हुआ। करियर मार्स केतु प्रोमिनेंट है इन D1 D9, इसलिए मार्स दशा में जॉब स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। शी विल लीव द जॉब, और मीन्स चेंजेस बहुत होते रहेंगे जॉब से, स्टेबिलिटी विल नॉट बी देयर। उन्नीस ओके, सौ तो ऐसे मैंने आपका लिखा। भी उन्नीस सौ रॉन्ग है ना? एक ठीक तो है। 1990 में दशा देखनी है 15 साल पे, जब चूज करते हैं सब्जेक्ट, है ना। यहाँ पे चूज करेंगे तो 1990 में 15 साल पे मून मरकरी था। अब देखो ये लॉर्ड क्या टेक्निकल दिखाते हैं मून मरकरी? नहीं पर दिखा। मैम मून नहीं मैम। मरकरी कॉमर्स है दिखा की देंगे, दशा है। फाइनेंस दिखा देंगे, तो उसने बीकॉम कॉमर्स ली, इकोनॉमिक्स और वो पढ़ा 10+2 में। टेंथ टेंथ के बाद 12th की उसने 92 में मून वीनस था। अब वीनस क्या फिर से टेक्निकल दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा। और वीनस तो इतना है भी नहीं कि वो उसको CA करा दे या कुछ वो करा दे बढ़िया। वीनस रेट्रो। एग्जॉल्टेड होता तो CA करा देता। यहाँ पे जब भी ग्रह स्ट्रांग हो जाएगा तब जाके वो उस फील्ड में एक्सेल करेगा ना। आप ये देखो ना, फिर एडमिशन एडमिशन कॉलेज में हो जाएगा मैम क्या? एक्चुअली मैंने ये अज्यूम किया कि करियर उनका बना है मून और सन की इसमें 1993 में, इसलिए मैंने सेमी गवर्नमेंट लिख दिया, प्रोफेसर इन गवर्नमेंट मैडम जी कॉलेज। और 18 साल में कौन नौकरी ज्वाइन कर लेता है? ये 75 का बर्थ है, 93 में कितने साल की हो गई है? 18 साल की, 18 साल में क्या नौकरी ज्वाइन कर लेगी? वो तो कॉलेज में आएगी नहीं वो नहीं, पहले, कॉलेज में मार्स का। आएगी। है फिर यस कैसे यस, ज्वाइन कर लेगी? 3 साल तो पढ़ेगी मतलब करेगी। फिर मार्स सैटर्न की दशा में हुआ होगा, राइट? हाँ, 93 के मैम फिर 90। इनकी मदर भी पढ़ी लिखी तो होंगी ना मैम, या मतलब वो तो पढ़ी हाँ, लिखी होंगी इनकी तो मदर नहीं तो होगी। टीचर रही है, वो इशू नहीं है, हाँ उन्होंने हाँ। नौकरी करी, लेकिन इनकी अपनी मदर से नहीं माता पिता बनती। दोनों जॉब में, हाँ मैंने ये हाँ, डाला था मैम। मदर से इनकी बिल्कुल नहीं बनती। इनकी मदर अपने भाइयों को और अपने बेटों को ही पूछा उन्होंने, मतलब उनको ही ज्यादा, बेटों सॉरी बेटे तो है ही नहीं, भाइयों को ही पूछा उन्होंने। और इनको मैम ये प्रैक्टिकल साइन में मून है इसलिए क्या मैम? और वीनस वहाँ पे वो हो रहा है रेट्रो, इसलिए मदर से नहीं बनती है? या पर मैं फोर्थ मार्स हाउस देख है। रहा है?
पर फोर्थ हाउस है ना, फोर्थ हाउस में तो अटैचमेंट होनी चाहिए मदर से। देखो नहीं, फोर्थ फोर्थ मून साइन जो है फायरी साइन है। फोर्थ हाउस में मून वीनस दिग्बली होते हैं, यहाँ पे लियो राशि में दोनों वाटरी प्लैनेट फायरी साइन में बैठ गए। तो कहीं ना कहीं मदर तो स्ट्रांग पर्सनैलिटी दिख रही है, लेकिन साथ में उसमें मंगल का प्रभाव से गुस्सा और वो सब भी आ गया, और इनके ऊपर भी गुस्सा इनका नेचर में आ गया। और थोड़ा सा ये हो गया कि ये जो हैप्पीनेस इन्हें मिली ना, तो वो अब आपको यहाँ पे भी देखना है, D12 में भी देखो। D12 पे आ जाओ। खैर वैसे तो पेरेंट्स का देखते हैं हम उसमें, लेकिन D12 को भी पेरेंट्स के बारे में जब बात करनी है तो सामने रखो। अब यहाँ पे D12 में मंगल देख रहा है, शनि देख रहा है और वीनस देख रहा है फोर्थ हाउस को। हाँ मैम। तो क्या ये समझते हो जो माँ बाप खुद खुश नहीं है वो बच्चों को क्या खुशी देंगे, ये बताओ, या माँ बाप का खुशी कहाँ दिख रही है? शनि मंगल वीनस देख रहा है, दोनों दोनों नौकरी करने में लगे हुए हैं और बच्चे बस पाल रहे हैं किसी तरह। तो फिर कहाँ हैप्पीनेस? वीनस भी रेट्रोगेट। ओके। हाँ, और retrograde। और ऐसा नहीं है, ये तो खैर पर्सपेक्टिव है, थोड़ा बहुत तो हैप्पीनेस मिली होगी। देखो इतने सारे शुभ ग्रह यहाँ बैठ गए और जुपिटर भी थे, चारों शुभ ग्रहों का प्रभाव है चतुर्थ भाव पे। यही यही मैंने सोचा मैम, मैंने हाँ, भी वही सोचा। लेकिन ये शनि जो तीसरे घर से देख रहा है ना, ये पाप कर्त्री बना रहा है एक तरह से, सांकेतिक पूरा नहीं बन रहा, शनि की दृष्टि यहाँ पे है, इस घर को क्लच कर लिया उसने, समझ रहे हो? तो ये जो इसका जो लाइफ का जो है ना, कि उसको एक सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिला कभी भी। क्यों? क्योंकि फोर्थ मैम लॉर्ड अपने फाइनेंशियली से, तो अच्छा होगा ना मैम, हाँ फाइनेंशियली अच्छा मान वो सकते हैं। मिडिल क्लास, ठीक ठाक मिडिल क्लास फैमिली है। अब देखो हाँ फोर्थ हाँ लॉर्ड हाँ, अपने से अच्छा। 12वें में गया, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, जब कोई भी लॉर्ड अपने से 12th में जाता है तो वो और फिर ऊपर से बैठा भी शनि के साथ है, तो ये तो बिल्कुल पीड़ित हो गया। यहाँ पिता को भी प्रॉब्लम हो गई, मतलब फोर्थ हाउस को भी हाँ। प्रॉब्लम है, पिता को भी प्रॉब्लम है, पिता हम्म, को भी हेल्थ हम्म, इशू हो गए। इनके फादर अभी भी बेड पे है, बेड पे पड़े हैं, और ये उनकी सेवा कर रही हाँ, है। मदर की तो डेथ हो गई, उनको भी हुआ था पैरालिसिस, और फादर की अभी ये सेवा कर रही है इस समय, क्योंकि उनका खाना वाना और बिस्तर पे ही सब कुछ देती है उनको, उनकी सेवा कर रही है। तो ये प्योर दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, ओके। चलो अब इनको 2 साल से ये जॉब लेस हैं, इनको 2 साल पहले इनको फायर कर दिया गया और अब इनको जॉब नहीं मिली है। अगस्त 2023 से इनके पास जॉब नहीं है, और मेनली इनको ये था। मैंने मैंने वही लिखा है कि जॉब्स में प्रॉब्लम रहेगी, शी विल लीव द जॉब मोस्टली, शी विल बी कंफर्टेबल स्टेइंग एट होम, जॉब्स में हर्डल्स बहुत आने वाले। हम्म, देखो इनकी ये दशा लगी है, जुपिटर मरकरी, और इनकी जॉब चली गई। ये मरकरी पे मंगल की जो दशा, अच्छा चारू तुम ये देखो, ये डिग्री देखो, 3 डिग्री 24 मिनट का मंगल है, और बुध जो है वो 1 डिग्री 50 मिनट का है, शनि भी 2 डिग्री 12 मिनट का है, जुपिटर 1 डिग्री 9 मिनट, लगन 2 डिग्री 40 मिनट। ये सारी जो क्लोज डिग्रीज है ना, ये सब एक लिंक बना रही है आपस में, और ये लिंक ओके। दिखा रही हैं कि ये सब एक तरह से अफ्लिक्शन में आ गए। मैंने आपको वो पढ़ाया था, जब पहले 6 डिग्री जो होते हैं वो बाल अवस्था होती है ऑड साइन में, और अगर इवन साइन है तो पहली 6 डिग्री वृद्धावस्था होती है। आपने वो पॉइंट छोड़ दिया, ये तो देखा ही नहीं नहीं मैं आपने। वो नहीं पढ़ाया, मैं वो हम्म, नहीं पढ़ाया था। अरे पढ़ाया यार मैंने, तुम भूल रही हो ये श्वेता, याद है कि नहीं? श्वेता कहाँ गई? मैम मैम हाँ छोड़ो। जी मैम, पढ़ाया था मैम, पढ़ाया था नहीं, श्वेता पढ़ाया, हमारी और बात। मैम। इस बैच को भी पढ़ाया है हम लोगों अभी। को बताया था मैम, इन वाले बैच का मैम मुझे याद नहीं है मैम। अच्छा कोई बात मैं नहीं। आबादी हाँ बोलो शायद प्रकाश। नहीं पढ़ा था हो ये शायद सकता हमारे नहीं है पढ़ा बैच आपके बैच को शायद ये टॉपिक मैंने जिसमें वक्री ग्रह पढ़ाया कोई उसमें नहीं, पढ़ाया। एडवांस में करेंगे वक्री ग्रह इसको। पढ़ाया था तुम्हें अलग से कि नहीं? हाँ पढ़ा था, एक सेशन लिया था, लेकिन तो वो डिग्रीज उसमें प्लैनेट उसमें का ये बाल अवस्था वाला, अच्छा चलो मैं पीपीटी निकाल के देखूंगी आप लोगों को, वो पीपीटी में अगर वो शेयर हुआ है तो उसमें वो लिखा है। कोई बात नहीं, ये इसमें हम और पढ़ लेंगे, अगली इसमें पढ़ लेंगे जी मैम। लेकिन ये चीज भी तुम्हें देखनी पड़ेगी, घर ग्रहों की डिग्रीज को ध्यान से देखो, वो भी देखना है, तो पता चलता है कौन कितना फल देगा। तो ये इनका चतुर्थ भाव पे ये जो बहुत सारा लिंकेज आ रही है ना, तो ये प्रॉब्लम है। यहाँ नवांश में भी शनि देख रहा है, इधर हैप्पीनेस खत्म हो रही है। फोर्थ हाउस पे जुपिटर मरकरी, तो इनकी जॉब कब गई है जुपिटर मरकरी में? D10 में देख लो। वेरी स्ट्रेंज, मैम वो तो जबकि ट्वेंटी जुपिटर फाइव मरकरी, परसेंट ही। हम्म, जबकि बोलो बोलो। जुपिटर मरकरी जो है वो 10th हाउस को देख रहा है। सो आइडियली तो कुछ अच्छा देना चाहिए था अपनी दशा में।
क्यों? जुपिटर यहाँ पे 12th लॉर्ड है, 3rd लॉर्ड है। पहले तो ये अच्छा नहीं है नवांश में जुपिटर एज ए लॉर्ड शिप। मरकरी जो है वो 6th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड है, 6 भी है लेकिन सर्विस। तो फिर जुपिटर मरकरी टुगेदर है, तो ये दोनों मित्र नहीं है, दोनों पे शनि की दृष्टि है, ये अच्छी नहीं है। तो ये इतने सारे नेगेटिव हो गए। नवांश में देखो मरकरी अष्टम में बैठा हुआ है, कहाँ से देगा? मतलब शुभ प्लैनेट्स को देख के खुश नहीं होना चाहिए, पॉइंट इज कि वो किसके लॉर्ड है वो बहुत मैटर करता है। लॉर्ड है और उनके पर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, उनमें कितना बल है। ये मत सोचो कि कोई भी, हर ग्रह ब्रह्मा विष्णु महेश बनता है, हर ग्रह प्रॉब्लम दे सकता है, हर ग्रह आपको सुख दे सकता है। शनि भी सुख दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। शनि भी प्रमोशन दे सकता है, लेकिन वो कैसा शनि है, क्या वो उच्च का है, क्या वो कोई, क्या उस पर जुपिटर की दृष्टि है, ये देखना पड़ेगा आपको। ये सब चीजें, कितने सारे योग, 45 योग पढ़ाए हैं मैंने, 45 या 48, वो सारे योग यूज करने हैं, दशाएं यूज करनी है। तुम लोग क्या सोचते हो कि जो बस पढ़ लिया पेपर देना इतनी जल्दी? मैं तो हैरान हो जाती हूँ जब तुम लोग बोलते हो कि पेपर देना। मैं सोचती हूँ चलो अच्छी बात है बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन तुम लोग पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं हो, बहुत जल्दी पहुंच जाते हो कि हाँ हम पेपर दे देंगे और हम पास भी हो जाएंगे। ये मत सोचो बेटा, ये ज्योतिष है, इसमें बहुत सारी मनन करना है, यूज करना है, स्टडी करना है, फिर आएगा धीरे धीरे। हम पेपर नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा कि हमें एडवांस की जरूरत है? पेपर दो, लेकिन थोड़ा सा तो वो रखो कि अभी हम मैडम पढ़ तो ले, याद तो कर ले अच्छी तरह से कम 50, और उसको अपने यूज करें, अपने उन पे लगाओ उन चीजों को। मैंने होमवर्क देती रही, कोई होमवर्क नहीं करता था शुरू में, 1-2 बार किसी किसी ने थोड़ा थोड़ा किया, उसके बाद सब चुप चुप के बैठ जाते हैं, टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। और बस फिर ठीक है बेटा मत करो, हम लोग तो करते थे मैम हम। एक्चुअली मैं होमवर्क पे एक और चीज बात है कि मैम जैसे मैंने और श्वेता ने करे भी थे कुछ, लेकिन वो फिर वेरीफाई नहीं होते ना, तो हमें ये नहीं पता चलता हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। सो मे बी अब हम जब एडवांस में कुंडली सब साथ में करेंगे तो हम्म। शायद वो वेरीफाई भी होगा। ये चलो भी एक होता वेरीफाई है ना। करना, साथ साथ करना, बात करो, मैसेज डालो। एक्चुअली तुम लोगों की राइटिंग इतनी खराब होती है, वो लेजिबल नहीं होती है, मुझे समझ ही नहीं आता मैं उसमें क्या पढूं क्या ना पढूं, समझ नहीं, इतनी कटिंग पटिंग कर देते हो। तो जो मैम आप थोड़ा सा लोग मत करो। चेंज करेंगे हमारा जो तरीका है, जैसे ना जैसे हम क्या थोड़ा सा, करेंगे। हाँ मैम थोड़ा सा सही। चेंजेस करने मैम पड़ेंगे। चारू भी यही बोल रही थी, चारू तुम बोल ही रही थी ना कि अपनी राइटिंग गंदी होगी इसलिए मैम हाँ तो अब हम राइटिंग का कुछ नहीं चारू। हो सकता, अब हम क्या करें। हम कोई ये कर बात नहीं, तुम सकते हैं लोग टाइप करके कि उसको भेजो मेरे को, वर्ड ये नहीं, डॉक्यूमेंट। ये मैम मेरा एक और सजेशन था, एक और हाँ। सजेशन था कि हम्म। हम आगे जैसे भले ही कुछ लेक्चर्स हम अपने टॉपिक के लिए दो चार लेक्चर्स कम कर दे, लेकिन आई थिंक हमें होमवर्क डिस्कशन रखना चाहिए या हाँ डाउट होमवर्क डिस्कशन डिस्कशन रखना रखेंगे, अब एडवांस वाले में तो जरूर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब कुंडलियां भी बढ़ेंगी और अब और चाहिए। मैम टेक्निक भी ऐड करनी है, और पिछला वाला भूलना नहीं है, उसको भी यूज करना है साथ साथ। चलो सेकंड हो गया, चार्ट थर्ड चार्ट पे पहुंचो मैम फटाफट। 5 मिनट्स बचे हैं, सो आप बताइए करना हाँ है बस तीसरा तो। चार्ट एक कर लेते कम से कम। या ठीक है। इनको, इन्होंने प्रसाद जी ने तो करा नहीं है। मैंने तो करा नहीं है। सो ठीक मैं है, मैं और ऐसा करता हूँ, श्वेता। बाद में करें। आई विल कंप्लीट द चार्ट्स नाउ, विल ड्रॉप आउट। मैंने 2 चार्ट्स कंप्लीट करके आई विल डिस्कस विद श्वेता एंड चारू। नहीं ऐसे कर लो, और प्रसाद जी, नहीं तो आप पेपर हमारे संभाल लेंगे, आंसर्स गलत हैं, ट्यूसडे हमारे कर आंसर्स लेंगे, गलत हैं। ट्यूसडे कर लेंगे बचा हुआ डिस्कशन, 2 चार्ट का इनके करने के बाद। हाँ मैम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ऐसे कर लेते ठीक है। हैं। तुम, मैं कल 3 दिन 4 दिन के लिए जा रही हूँ ओके ग्वालियर, ओके। आऊंगी तो फिर अपन डिस्कस करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, लास्ट की 3 मिनट्स में इसमें यूज करना चाहती हूँ प्रसाद जी, श्वेता, और ये हम्म। फाइनल एग्जाम की डेट क्या रखनी है? हाँ डेट बताओ भाई, डेट क्या रखनी है? तो मुझे लगता है थोड़ा जुलाई विल बी फाइन, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एग्जाम के लिए। हाँ अरे जुलाई में नहीं रखते हैं, 10 जुलाई के नहीं। बाद। आप, व्हाट मैम इज योर डेट कभी सजेशन की भी चारू? रख लो पर सैटरडे संडे ही रखना मैम। 15 जुलाई डेट को कोई तो भी ले क्या लो पड़ लेकिन रहा है? सैटरडे 3, 4, संडे। 5, 7, 5, 12, 12 जुलाई रख, नहीं 12 नहीं, 13, 12 नहीं, फर्स्ट वीक उन्नीस ऑफ हाँ जुलाई। 19 जुलाई रख प्रसाद जी, लेते हैं। पर हम क्या क्या ही और कवर, अब क्या लगता है हम क्या कर लेंगे इतने दिनों में? मतलब नहीं आई एम ठीक है। सेइंग कि प्रैक्ट अच्छा यू आर सेइंग कि क्योंकि मतलब कुछ रिवाइज करेंगे इतने दिनों में, ऐसा आप सोच रहे हो? देखो तुम लोग क्या हाँ कर सकते थोड़ा। हो, एक तो सुबह रोज कुंडली बनाओ, रोज के ग्रहों का जरूर रोज का डेली बनाओ, फिर रोज कम से कम 5 कुंडलियों को एनालिसिस करो, जो ये पेपर दिया बस इसी तरह से हर कुंडली को उठाओ, उसका एजुकेशन, प्रोफेशन, मैरिज, चिल्ड्रन सब लगाओ। ऐसे रोज 5-5 कुंडली पे प्रैक्टिस करो। और पता ओके। है तुम्हें तब भी करो, पता है तो उसको उसको एस्ट्रोलॉजिकली उसको वैलिडेशन करो कि क्या तो क्यों। मैं एक प्रपोज करूंगी कि 29 जून ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। हाँ 29 जून भी मैंने चलेगा। ठीक है मैम ठीक है। संडे है।
ठीक है, ओके। नहीं नहीं, 28 Sunday है तो 29 फिर जून मैं नहीं हूँ यहाँ पे, 26 से 29 तो मैं नहीं हूँ, रात को आऊंगी मैं। ओके ओके तो ओके आप ओके। अच्छा 30 अच्छा को रख अच्छा, लो, 30 को जुलाई कर आ सकते, गया। 30 जून। मैम 30 को मंडे है हाँ ना, फिर प्रसाद जी को नहीं चलेगा, इन लोगों को वीकेंड ही मैम, चाहिए ना। मैम सैटरडे संडे ले लो मैम कोई। 6 तारीख को रख लेते हैं, 6 जुलाई। ठीक है। 6 जुलाई इज ओके। ठीक है। और अगर क्लासेस करनी है एडवांस एडवांस वाले की शुरू, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी ट्यूसडे के बाद कर सकती हूँ शुरू। बट आप लोग देख लो, वो तो आपको देखना क्या या करना। मैम हाँ अच्छा सा हाँ ट्रांजिट और मुहूर्त बता दीजिए, हम ज्वाइन कर लेंगे। क्या? श्वेता मैं सोच रही थी कि हाँ दोपहर का अपने को ठीक है, वो तो ठीक है, एग्जाम नहीं की डेट ग्रुप पे डाल देंगे देखो, क्योंकि मुझे 6 जुलाई नहीं चलेगा। गरिमा प्रसाद जी के साथ वीकेंड वाली क्लासेस कर लेगी, एडवांस वाली, उसके मैम अगर आप अकॉर्डिंग। 29th को पेपर देते भी हो तो हम्म। पेपर तो हमें लिखना है ना, आप बना के रखना, बस हमें दे अच्छा हाँ, देना। ये भी कर सकते हैं, हाँ मैं पेपर तो पोस्ट कर सकती हूँ आप लोगों को, लेकिन डिस्कशन मैं फिर 30 के बाद ही करूंगी, मतलब 30 से। हाँ वो चलेगा, आप तो वैसे चलो ठीक आंसर है, शीट अगर देते हो। करना है 29 को तो कर लो, 29 का पेपर मैं तैयार करके रख दूंगी और पोस्ट कर दूंगी। हाँ मैम ये कर सकते हैं। कितने हाँ बजे देना है, लेकिन ये प्रसाद जी इकट्ठे देना है इस बार पेपर, फाइनल पेपर है, अब कोई वो नहीं चलेगा कि आज मेरे घर में काम था या आज ये वहां चला गया, ये हो गया, पेपर नहीं पेपर ठीक है। समय पे होना, सेम टाइम। या ठीक है, तो प्रसाद जी आप 28 29 आप 2 दिन में से जो भी आपको ठीक लगता है आप हमें बता देना, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे सैटरडे श्योर संडे में। श्योर। और या टाइम भी मुझे बता दो, 1:30 बजे, 3 बजे, 2 बजे, क्या है कितने, और कम से कम हाँ वो 3 घंटे का टाइम पेपर। ही पूछ रही हूँ मैं। अच्छा, पेपर 3 घंटे का होगा, अभी तुमने 2 घंटे का दशा दिया, और अब वो पिछला वाला सारा ऐड होगा, तो 3 घंटे का पेपर होगा कम से कम। तो जी ये मैम। सवेरे रखना पड़ेगा, आफ्टरनून टाइम तो मुश्किल हो जाएगा। तो सुबह रख लो, ओके। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग फ्रे- देखो, तुम्हारे है ना, बच्चे इनफ बच्चे फ्रेश मूड। छोटे हैं, वो लोग देख ले, मैनेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा संडे को। मैम एक दिन करना ही अच्छा पड़ेगा ना, फिर साथ में देना है तो एक दिन करना पड़ेगा। श्वेता भी कह रही थी उसको हस्बैंड का सपोर्ट हो जाएगा वीकेंड पे, और मैं भी उस दिन अपने हेल्पर को बुला लूंगी तो हो जाएगा। 9 से 12 कर सकते हो, या जो जो कंफर्टेबल हो, मेरे को तो पोस्ट करना है, ठीक है तुम ठीक है लोग। प्रसाद जी, बस ठीक। आप डाल देना, हम लोग अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, हाँ ठीक है। हाँ, हाँ चलेगा, मैं पोस्ट करता हूँ, 1-2 दिन में फाइनल करता हूँ। चलो ठीक चलेगा। है, ऑल द बेस्ट, पढ़ो अब हाँ। किताबें पढ़ो जरा। ज्योतिष। ओके। या बाय। ओके, ओके सी थैंक यू यू। ऑल। टेक केयर, गुड ओके नाइट। मैम। बाय। बाय। राधे राधे मैम। राधे राधे।